वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो आप स्लीव्स और दामन दोनों पे बना सकते हैं। न्यू डिज़ाइन है, आपने अपनी ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करना है। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि जितने भी बेसिक्स पॉइंट है वो आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने लेना है स्टिक पेपर। स्टिक पेपर आपने जो उसकी लंबाई होगी वो लेनी है दामन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरे पास जो शर्ट है उसका दामन फ़ोल्डेड था, तो उस अकॉर्डिंग मैंने फ़ोल्डेड ही स्टिक पेपर लिया है। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 7 इंच ली है। आपने भी तकरीबन इसकी जो चौड़ाई होगी वो 7 इंच लेनी होगी और लंबाई दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। स्टिक पेपर को ऐसे सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद आपने हाफ इंच के मार्जिन पे एक साइड में सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे जब आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो फिर इसको फॉलो करके हमने यहाँ पे हाफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इसकी जो ज़्यादा वाली साइड है ना, जो हाफ इंच हमने छोड़ा है बुकरम, उसको छोड़ के जो दूसरी साइड है बुकरम की बड़े वाली साइड है, उस साइड पे आपने ऐसे हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। हाफ सर्कल आप किसी भी राउंड चीज़ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ढक्कन की मदद से ये हाफ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस शेप में आप देखें ये हाफ सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने ये लाइन लगा लेनी है इस तरह से, ये जो इसके हाफ सर्कल्स के कॉर्नर्स हैं ना यहाँ पे, ताकि सारे जो सर्कल्स हैं उनके कॉर्नर सेम आए। तो ये ऐसे मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँगी, सेम आपने भी ऐसे ये लाइन लगा देनी है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने एक लीव कट करना है, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे अलग से एक बुकरम। इसकी जो लंबाई हमने रखनी है लीव की वो रखनी है 2.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है 1.5 इंच। तो पहले हम लंबाई में 2.5 इंच तक निशान लगाएंगे। ऐसे लंबाई में निशान लगाने के बाद इसके सेंटर पॉइंट पे 1.5 के हाफ मार्जिन पे निशान लगाना है। तो ऐसे सेंटर पॉइंट पे निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे लीफ शेप ड्रॉ करनी है। ये वाली जो शेप है ये आपने अच्छे से ड्रॉ करनी है ताकि जितने भी आप सेंटर में जो डिज़ाइन बनाए ना वो सारे एक जैसे आएँ। तो ये ऐसे मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। अब सेंटर से ये स्टिक पेपर हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे जब हम स्टिक पेपर को ओपन करेंगे तो ये शेप हमें चाहिए होगी। तो इसकी सेंटर से जो बुकरम निकला है ना, उसकी मदद से हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। अब ये वाली जो मैंने लेयर्स ड्रॉ की हैं, इस लीव को मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखना है। ये वाला जो यहाँ से गैप है ना, नीचे से इसकी गोलाई का ये वाला जो यहाँ से ना लेयर्स का गैप है, ये आपने हाफ इंच रखना है। फिर इसको आपने सेंटर में बिल्कुल रख के पहले, उसके बाद इसकी साइड पे ऐसे लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पे ये सारे लीफ हमने लेयर्स के सेंटर में ड्रॉ कर देने हैं। आपने भी सेम ऐसे ही इसी मेथड के साथ ये ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे ये सारे लीव्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। जो नीचे पहले हमने लेयर्स ड्रॉ किए हाफ सर्कल्स में, इनको कट करना है। तो सेम आपने भी ऐसे यहाँ तक ये निशान ड्रॉ करके नीचे वाला हिस्सा जो है इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इस शेप में ये नीचे वाला पॉइंट आएगा। अब इसको हमने साइड पे रखना है। देन ये वाला जो बुकरम है इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे ये वाले जो हमने लीफ बनाए हैं ना, इनको इस तरह से डबल हम कट नहीं कर सकते फोल्ड करके, क्योंकि दूसरी साइड्स के जो लीव्स होंगे उनकी शेप्स फिर सही से नहीं आएगी। तो अब इस साइड पे भी हमने ये लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो दोनों साइड्स पे ये चेक करें, लेयर्स के सेंटर में हमने इनको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे आपने स्टिक पेपर को सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है। फोल्ड करके ये वाला जो सेंटर से एक्स्ट्रा बुकरम है इसको निकाल देना है। तो ऐसे ही सारे हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें, बुकरम की कटिंग मैंने कर दी है। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, हाफ इंच तक छोड़ के एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हमने यहाँ पे ली है शर्ट, और जो बुकरम पे डिज़ाइन कट किया है उसको आपने दामन के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ये वाला डिज़ाइन ऊपर की साइड आएगा। नीचे जो हमने ये वाला डिज़ाइन कट किया है ये ऐसे रखना है। तो नीचे से आपने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ना है और फिर सेंटर से तकरीबन 1.5 इंच तक का गैप छोड़ के आपने इसको पेस्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ सेंटर में जो हम 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेन्जा आ जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे
बुकरम को पेस्ट कर लिया है इस शेप में। सेम आपने ये मेजरमेंट देख लेना है। सेंटर में ये जो दोनों पट्टियां हैं ना, इनकी यहाँ से गैप 1.5 इंच आपने रखना है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि 1.5 इंच फिर यहाँ पे ऑर्गेन्जा आ जाएगी। अब सेंटर से हमने फैब्रिक सारा कट करना है, ऐसे सिर्फ फोल्डिंग का फैब्रिक छोड़ना है। तो ऐसे सारा ये फैब्रिक कट करने के बाद हमने जो है छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस फैब्रिक के ऊपर, ताकि फोल्डिंग में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे आप चेक करें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा मैंने साइड से कट कर दिया है, सिर्फ फोल्डिंग का फैब्रिक छोड़ा है। फिर इसके बाद आपने कोई भी गम ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो फैब्रिक गम है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेपर गम की मदद से भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो पट्टियाँ हैं, इनकी साइड से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे मैं गम की मदद से फोल्ड करती जाऊँगी, फिर इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो गम की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। ये डिज़ाइन की सीधी साइड है जो बहुत ही फिनिशिंग से आई है। अब नीचे हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ करना है। तो ऑर्गेन्जा आपने चौड़ाई में दामन के अकॉर्डिंग लेनी होगी, मतलब 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो आपने तकरीबन 7 से 8 इंच लेनी है, या फिर जिस अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन बनाया होगा उस अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेन्जा की चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पे मैंने डबल ऑर्गेन्जा यूज़ की है, सिंगल ऑर्गेन्जा बारीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डबल करके यूज़ करूँगी। तो इसके एक किनारे पे ऐसे मैंने लेस को सीधा रख के पहले स्टिच किया है। अब हमने ये वाला जो बुकरम के ऊपर अलग से डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेस के किनारे पे रख के ऐसे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है, ऐसे सीधी साइड पे फ़ोल्ड करके। तो ये इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाली पट्टी है, इसकी लेयर्स के अराउंड मैंने गम लगा के इसको ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने यहाँ सेंटर में अच्छे से सेट करके रखना है। ये जो दोनों डिज़ाइन हैं, इनके यहाँ सेंटर पॉइंट से जो गैप आपने पहले रखा होगा, यहाँ पे बुकरम को पेस्ट करते हो, चाहे आपने 1 इंच रखा हुआ होगा या 1.5 इंच रखा हुआ होगा, उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ सेंटर से वो गैप इस पे कवर करना है, ताकि फ्रंट और बैक की जो लेंथ है वो कम ना हो। फिर नीचे गम लगा के इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे आप देखें, नीचे मैंने गम लगा के इसको सिर्फ अभी पेस्ट किया है, सिलाई मैंने नहीं लगाई। अब ये वाली जो लेयर्स हैं, पहले हमने इनके किनारे पे मशीन की मदद से सिलाई लगानी है, ताकि ये नीचे ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक के साथ स्टिच हो जाएं। तो यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है, सेम ऐसे ही मैंने स्लीव पे भी बना लेना है। तो ये डिज़ाइन आप चाहें तो सिर्फ स्लीव पे भी बना सकते हैं, पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक देगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये जो नीचे लेयर्स हैं, इनके किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने लीव्स बनाए हुए हैं, इन पे इनके अराउंड सिलाई लगानी है। तो यहाँ सेंटर में आपने सेम ऐसे ही, चाहे तो पहले चॉक की मदद से इस तरह से 3-3 लाइंस ड्रॉ कर ले, सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ हम पर्पल धागे के साथ लगाएंगे, क्योंकि नीचे जो हमने ऑर्गेन्जा यूज़ की है वो है स्किन कलर की। तो आपने कंट्रास्ट का धागा इसमें यूज़ करना है, और कॉर्नर्स पे हमने यहाँ पे ये सितारे स्टिच करने हैं। तो पहले हमने लीव के किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ सेंटर में 3 लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन की जो किनारा होगा ना, जहाँ पे लाइन एंड होगी, वहाँ पे हमने साथ साथ ये एक सितारा स्टिच करना है। सेम ऐसे ही आपने भी जितने भी लीव्स हैं, इनके सेंटर में ये 3-3 सिलाइयाँ लगा के किनारे पे जो है यहाँ पे सितारे स्टिच कर लेने। अगर आपको ये सितारे पसंद नहीं हैं, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। एक लेयर के सेंटर में मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है, बाकी की लेयर्स के सेंटर में ये डिज़ाइन बना के फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ड्रेस की फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी आई है। ये वाला डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे भी बनाया है। आप यकीन करें, जब आप ये डिज़ाइन बना के ड्रेस वेयर करेंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा।
यहाँ पे मैं मॉडल पिक्चर भी लगा देती हूँ। स्लीव्स पे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की लुक दे रहा है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। बिगिनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना लेंगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा उनका। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।